क्या सुनता है तेरे चल देख जा करो अपने घरों देख जा कैसे क्या समझ कोई ना मेरे गलत क्यों बोले तूने मारे बुजुर्ग करे गलत नहीं लगाया फोटो इतनी तकड़ी फोटो बड़ो रहे हाँ क्या बोले बोल तो क्या मेरा कोई क्या करेगा धान घोटाले के साथ साथ अस्पतालों का घोटाला है, प्राइवेट स्कूलों का घोटाला है, बाहर से जो आयात कर रहे हैं वो घोटाला है। इन सभी घोटालों का जो है हम एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन हरियाणा के अंदर खड़ा करेंगे। अभी जो है आज पहला प्रदर्शन करनाल के अंदर है, उसके बाद जिला दर जिला जो है वो प्रदर्शन करेंगे। 10 का कुरुक्षेत्र में है, 15-16 का यमुनानगर में है और उसके बाद ऐसे पूरे हरियाणा में करके फिर आने 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस पे जो है वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे हम। हमारा जो प्रोग्राम है वो केवल ज्ञापन देने का है। तो आज एटीएम साहब 2 ज्ञापन हैं। मैं एक एक करके बता दूंगा। पहले अभी हाँ, ये एक ज्ञापन है धान घोटाले का और मैं एक एक के बारे में बात करूंगा। दूसरा ज्ञापन है और हमारी जो मांगे हैं उनके बारे है। मैं एक बार एक एक मांग पे आपको थोड़ा सा बता दूं। जो धान घोटाला है इसमें मुख्य गड़बड़ियां जो हैं, 1,36,116 एकड़ का पोर्टल वो हो गया जो किसानों ने नहीं कराया। जो किसान पोर्टल कराता है उससे कम वेरीफाई होता है। मेरे पास 20 किले हैं, मैंने 20 एकड़ का करवाया है, मेरे 18 एकड़ हैं तो 2 किले कट जाएंगे। लेकिन ये बढ़ गया 1,36,000, उससे बढ़ गया जितना टोटल हरियाणा के किसानों ने कराया था। और उसके बाद 64,000 एकड़ वो पोर्टल है उन जिलों का जिनके अंदर 1 किलो भी धान पैदा नहीं हुआ, वो भी आके इन जिलों में बिका। कई जगह अवैध कॉलोनियां, जो पॉपुलर वाले खेत हैं, जो नदियों वाली जमीन है, जो गन्ने वाली जमीन है, उसका पोर्टल करवा दिया गया। और ये घोटाला इतना बड़ा है कि वास्तविक जो धान था हमारे पास 40 लाख टन क्रॉस नहीं था और 62.5 लाख टन यहाँ पे आ गया। वो सारा जो है वो जाली पोर्टल पे आया। तो इसमें जो कर्मचारी शामिल हैं, जो अधिकारी शामिल हैं, पटवारी शामिल हैं, आज तक इस पे एक सिंगल आदमी पे भी कार्रवाई नहीं हुई। ये कुछ करनाल में भी होगा। करनाल का वो आंकड़ा मेरे पास शायद मैं दे भी सकता हूँ आपको। दूसरा जो है अब ये कुल विवादित रकबा जो बन गया है 2,08,42 एकड़ बन गया है, जिसका कोई जिम्मेवार, कोई मालिक नहीं है। अब इसमें जो घोटाला, अगर इसका हम सारा गिने तो ये 5 लाख करोड़, 5,500 करोड़ के करीब करीब बनता है। और ये कैसे किया गया, इसमें जो धान था या बाहर से चावल आया वो आया दिखा दिया, यहाँ के उसके पर्चे काट दिए, यहाँ के उनके इनकमिंग गेट पास, यहाँ के उनके आउटगोइंग गेट पास। और ये सारा जो इनकमिंग गेट पास थे उसमें मार्केट कमेटी इन्वॉल्व थी और जो आउटगोइंग गेट पास थे उनमें खरीद एजेंसियाँ और सारे उनके जो DFSC के अधिकारी वो शामिल थे। गाड़ी आई नहीं, उसके चक्कर दिखा दिए गए, गाड़ी कहीं दूसरे स्टेट में है
उनके चक्कर दिखा दिए गए और जीरो गाड़ी चली हुई पाई कई जगह पे। तो दूसरे राज्यों से पुराना चावल, पुराना जो बिल्कुल एक पाप है कि जो चावल गरीब लोगों को 2 रुपए किलो में मिलता है, 23 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, उनको रोटी मिले इसलिए उनको 2 रुपए किलो के चावल देते हैं। वो चावल वहाँ ना बांट के 10% 20% बांटा और वो चावल हरियाणा में आया जो 2 साल पुराना है, वो उसका भाव आज 2200 रुपये है। जो 1 साल पुराना है उसका भाव आज 3000 रुपये है। और वो वहाँ से राइस मिल में आया, राइस मिल वालों ने उसको केमिकल से साफ किया और दोबारा उसको FCI के पास बेच दिया। FCI के पास मशीनें हैं, उसको चेक कर सकती है कि ये 1 साल पुराना है कि 2 साल पुराना है या नया है। लेकिन 15,000 रुपये पर ट्रक वो रिश्वत ले रहे हैं और वो पुराना चावल भी उन्होंने ले लिया। कई जगह पे हमने पकड़वाया, सेलर में उतरते पकड़वाए, सेलर में पड़े पकड़वाए। जब तक कटाई शुरू नहीं हुई उसके पहले चावल कहाँ से आ गया? राइस मिल ने धान लेने से पहले लिख के दिया है कि मेरे पास कोई धान और कोई चावल बकाया नहीं है। फिर भी कई हजार क्विंटल चावल एक राइस मिल में हमने पकड़वा दिया। एक भी पर्चा उनके ऊपर उस मामले में दर्ज नहीं किया गया कि अवैध चावल कहाँ से आया। जो गाड़ियों के आउटगेट पास है, जब गाड़ी बाहर निकलती है तो उसकी तलाई करनी होती है। गाड़ी में 500 कट्टे उसने 800 तो नहीं दिखा दिए, वो तोल से पकड़े जाएंगे। किसी गाड़ी का तोल नहीं किया पूरे हरियाणा में। खाली जितने कट्टे उसने दिखाए उतने का जरब करके उसको वेट उसका बढ़ा दिया गया उसको बचाने के लिए। ये सभी जो इनके खरीद नीति है उसके बिंदु नंबर 14 का सब उल्लंघन कर रहे हैं। तो जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, इसमें भी ये सारे अधिकारी बीच में आते हैं। उसमें एग्रीकल्चर वाले भी हैं, उसमें मंडी वाले भी हैं, उसमें दूसरे पटवारी भी हैं। वो सारे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जो फिजिकल वेरिफिकेशन में करवा रहे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन उन लोगों से ही करवा रहे हैं जो दान घोटाला करने वाले हैं। DFSC और उनके महकमे के बिना तो घोटाला हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता। और उन्हीं की ड्यूटी उसको फिजिकल वेरिफिकेशन पर लगा दी। और यहाँ तक भी हमारे सामने केस आए हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन हमने एक राइस मिल की कराई, पहले में गिनती और थी, अगले में उससे कहीं ज़्यादा कम पाया गया, फिर भी कोई पर्चा दर्ज नहीं करते। तो उन अधिकारियों से फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हैं, ये उन अधिकारियों से करानी चाहिए जो उस महकमे के ना हो, उस जो घोटाले में शामिल ना हो। खरीद में भी वही अधिकारी लगा दिए गए। तो हमारा इसमें जो है वो ये सभी तरह की जांच की जाए। ये CBI को जांच जानी चाहिए। जो PDS का चावल है वो ये भी जांच होनी चाहिए कि वो जो चावल यहाँ पे आया है वो बिहार से आया है, उत्तर प्रदेश से आया है, कौन से जिले से आया है, कौन से शहर से आया है, कौन से गांव से आया है, वहाँ पे क्यों नहीं बांटा गया, उनका हिस्से का यहाँ आ गया, वो क्यों नहीं बांटा गया। ये भी जो दूसरे स्टेट की जांच है वो CBI ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकती है। और 17% के धान पे भी 200 रुपये से 500 रुपये तक का कट लगाया गया है, जो अति दुखदायक है। हरियाणा के किसान जिस तरीके से लुटा गया, क्योंकि UP का रेट 1400 रुपये था, बिहार का रेट 1200 रुपये था, वहाँ से धान वो ला रहे हैं तो हरियाणा का ना खरीदना पड़े, या हरियाणा के किसानों से ये कहा भी आपका 200 रुपये कट लगेगा, 500 रुपये कट लगेगा, तो वो कट लगा के यहाँ का किसान लुटा गया। दूसरा वही जिम्मेदार अधिकारी थे जो पहले भ्रष्टाचार में कई जगह